नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात करेंगे रामेश्वर के पास धनुषकोडी में पीएम अरिचल मुनाई पॉइंट पर पीएम पहुंचे। यहीं से शुरू हुआ था राम सेतु निर्माण, जहां राम के निशान वहां पीएम का अनुष्ठान चल रहा है। ये माना जाता है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, रामेश्वरम के पास धनुषकोडी है, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद रहे और यहीं से उन्होंने शुरुआत की। जहां राम सेतु का निर्माण की शुरुआत हुई थी, वहीं पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहां राम के निशान वहां पीएम का अनुष्ठान हो रहा है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रधानमंत्री का विशेष अनुष्ठान और इसकी कुछ अलौकिक तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जब धनुषकोडी में प्रधानमंत्री पहुंचे और अरिचल मुनाई पॉइंट पर पीएम ने अनुष्ठान किया। यहीं से राम सेतु निर्माण की शुरुआत हुई थी और यहीं पर पीएम अनुष्ठान करते नजर आए। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और आप देखेंगे अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वे अनुष्ठान को पूरा करते हुए, और काफी तप है इस अनुष्ठान के दौरान, जैसे कि इतनी ठंड है उसके बावजूद वे जमीन पर कंबल बिछाकर सोते हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान है और इस दौरान जो उनके अपने कार्यक्रम हैं वो तो है ही, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो अनुष्ठान हो रहा है, उस अनुष्ठान की अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको न्यूज 18 दिखा भी रहा है। और राम सेतु का निर्माण जहां से शुरू हुआ था, उसी जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे। तो कुछ ही घंटों का और इंतजार है। आपको हमने रामलला की पहली झलक भी दिखाई। कितना भव्य दिव्य रूप है, बाल रूप है रामलला का, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि रामलला आ रहे हैं। बहुत ही शिद्दत से तराशा गया और कल उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उसके पहले की जो अलग अलग तस्वीरें देश भर से आ रही हैं वो आपको दिखाई गई। रामेश्वरम के पास धनुषकोडी है, जहां प्रधानमंत्री ने अपना विशेष अनुष्ठान पूरा किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राजधानी रायपुर भी राममय हो गया है। राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर यहां झांकी तैयार की गई है। राजधानी के सभी चौक चौराहों में 2 दिन तक ये यात्रा घूमेगी और इस दौरान दिल्ली से वानर सेना और वृंदावन की रामायण मंडली प्रस्तुति देगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है और छत्तीसगढ़ में भांजों के पैर धोए जाते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का राममय होना भी स्वाभाविक है और लोगों में दोगुना उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी के राम मंदिर में भी खास तैयारियां जो है वो की गई है। इस वक्त मैं राम मंदिर के बाहर ही मौजूद हूँ और राम मंदिर के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक भव्य झांकी जो है वो निकाली जा रही है। और अयोध्या के मंदिर के तर्ज पर इस झांकी में भी अयोध्या का मंदिर जो है वो तैयार किया गया है। करीब 1.25 महीने इस मंदिर को जो है वो तैयार करने में लगे हैं और राजनांदगांव के कारीगरों के द्वारा इस भव्य मंदिर को जो है वो तैयार किया गया है। और करीब 51 कारीगरों ने इस भव्य मंदिर को जो है वो बनाया गया है और बेहद ही सुंदर ढंग से ये पूरी मंदिर जो है वो डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा और भी तमाम तरह के आयोजन राजधानी रायपुर में किए जा रहे हैं। 11 बजे से एक और रथ यात्रा राम मंदिर के बाहर से जो है वो निकलेगी। तमाम तरह के आयोजन सभी जगह में जो है देखने को मिल रहे हैं और एक खासा उत्साह लोगों में जो है। और थोड़ी देर में ये रथ यात्रा जो है यहाँ से रवाना हो जाएगी। सुबह 8 बजे ये रथ यात्रा जो है यहाँ से रवाना होने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने थोड़ी सी इस रथ यात्रा में जो है वो खलल डाली। लेकिन उसके बाद भी, बारिश हो जाने के बाद भी लोगों का उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है और लोग जो है दोगुना जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।
पूरा देश श्री राम की भक्ति में झूम रहा है। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी राम में हो चुका है। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम लला का ननिहाल भी झूम रहा है। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा भी रामायण मंडली के साथ राम भजन में डूबे हुए नजर आए। मंत्री विजय शर्मा ने हाथों में मंजीरा लेकर रामायण मंडली के साथ भजन गाया। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। हैदराबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसका पिता गिरफ्तार कर लिया गया। सिंगापुर की कंपनी में करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिल भोजानी और उसके पिता अमीन भोजानी गिरफ्तार कर लिए गए। नवविवाहिता को घुमाने ले जाकर दिया ट्रिपल तलाक, दहेज प्रताड़ना, अप्राकृतिक कृत्य, छेड़छाड़ समेत कई मामलों में केस दर्ज हुआ। महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। तो खबर रायपुर से, जहां ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। हैदराबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसका पिता गिरफ्तार कर लिया गया। सिंगापुर की कंपनी में काम करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिल भोजानी और उसके पिता अमीन भोजानी गिरफ्तार कर लिए गए। नवविवाहिता को घुमाने ले जाकर दिया ट्रिपल तलाक, दहेज प्रताड़ना, अप्राकृतिक कृत्य, छेड़खानी समेत कई मामलों में केस दर्ज है। महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, आप पूरा मामला बताएं। युवक और साथ ही उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ट्रिपल तलाक का ये नया केस सामने आया है। जी देखिए, रायपुर के महिला थाने में एक शिकायत आई थी। ट्रिपल तलाक का ये मामला है और ये हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर है। सिंगापुर की एक जो कंपनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदिल भोजानी और उसके पिता अमीन भोजानी, इस पर ये जो ट्रिपल तलाक का जो आरोप है वो लगा हुआ है। नवविवाहिता के साथ ये घूमने गया हुआ था और उसी दौरान ट्रिपल तलाक का ये मामला आया है। दहेज प्रताड़ना सहित कई मामलों पर और साथ ही साथ मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत ये जो धाराएं हैं उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के बाद जो महिला थाना है पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल अभी उन्हें अरेस्ट किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और अब एक और बड़ी खबर करूं बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बेकाबू कार चालक ने बाइक सवार और पैदल चल रहे युवक को रौंद दिया। घायलों को सिम्स में भर्ती किया गया है, जहां इलाज जारी है। दोनों की हालत काफी नाजुक बताई गई है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गोखने नाला पुल की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से, हिट एंड रन का केस सामने आया। बेकाबू कार चालक ने बाइक सवार और पैदल चल रहे युवक को रौंदा। घायलों को सिम्स में एडमिट किया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गोखने नाला पुल की घटना सामने आई है। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, पूरा मामला बताएं। देखिए, पूरी घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गोखने नाला की है। सुबह तकरीबन 7:30 से 8 के बीच ये पूरी घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक राहगीर है वो जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। जो कार है वो अनियंत्रित थी और पहले उसने बाइक को चपेट में लिया, उसके बाद जो वहां पर खड़ा एक व्यक्ति था उसको अपनी चपेट में लिया। लोगों ने जब देखा तो जो युवक है वो कार के नीचे फंसा हुआ था। लोगों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया और जो दोनों घायल युवक है उनको अस्पताल सिम्स में एडमिट किया गया, जहाँ उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। वही कार चालक जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। एक बड़ी लापरवाही सिरगिट्टी थाने की तरफ से ये देखी गई कि जब इस पूरे मामले पर मीडिया उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कुछ पूरा मामला है, तो गैर जिम्मेदार जवाब उनके तरफ से निकलकर सामने आया कि अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ के हैं, क्यों है। जबकि घटना को हुए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, उसके बावजूद न तो जो घायल हुए उनकी कोई जानकारी उनके पास है और न जो चालक पकड़ाया है, किसकी गाड़ी है, कौन चला रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो एक गैर जिम्मेदाराना जो है विभाग की तरफ से भी दिखाई देता है। निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हुई है। फिलहाल गंभीरों का जो है उनकी इलाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो एक लापरवाहीपूर्ण रवैया भी सामने आया। दोनों की हालत काफी नाजुक है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
और अब बात करेंगे सुकमा की, जहां सुकमा में नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों के कैंप से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी किरण चावड़ ने की कार्रवाई की पुष्टि, जहां बुर्क लंका इलाके में सर्चिंग पर निकले थे जवान। डीआरजी और कोबरा 207 बीएन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। नक्सलियों के कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गया। सतीश, नक्सलियों का कैंप ध्वस्त किया गया और क्या कुछ एक्शन? आपको बता दूं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और सूचना मिली थी कि किस्टावरम इलाके में कुछ नक्सली जो है कैंप लगा के रह रहे हैं, जिसके बाद एसपी किरण चौहान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें कोबरा 207 और डीआरजी टीम को भेजा गया था। और जवान जैसे ही उस कैंप की ओर बढ़े तो इसकी सूचना जो है वो नक्सलियों को लगी। नक्सली वहां से भाग गए, लेकिन वहां पर मौजूद अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है। नक्सलियों के सामान को जो है वहां पर जलाकर नष्ट कर दिया गया है और एक काफी अच्छी सफलता। और लगातार इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ में जवानों का ऑपरेशन जारी है। शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी मात्रा में सामान भी जब्त किया गया है और कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया। तो एक कवर्धा में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से रेता गया गला रेत कर बुजुर्ग की हत्या हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुर नर्सरिंग के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो चौंकाने वाला पूरा खुलासा। कवर्धा से बड़ी खबर है। बुजुर्ग की हत्या धारदार हथियार से की गई। गला रेत कर बेरहमी से हत्या करने का मामला। कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुर नर्सरी के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। अभी हत्या क्यों की गई है, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। बुजुर्ग बीच सड़क पर पड़ा हुआ मिला। और संवाददाता मनीष जुड़ गए। मनीष, क्या कोई पुरानी रंजिश या फिर लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, तो अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया कि बुजुर्ग की हत्या किन कारणों से हुई है। और ये साधराम यादव मृतक का नाम बताया जा रहा है, जो चरवाहे का काम करता है। यहाँ गौशाला है, यदुनाथ गौशाला, वहाँ वो काम करता था। पास में वो जो गांव है, उसके गांव के बाहर ही उसकी लाश मिली है। और ये देर रात की घटना संभवतः होगी, जिसके जो सुबह सुबह लोगों ने ये शव देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ पे पहुंची और मौके की जांच पड़ताल कर रही है। और इस कारणों के बारे में पूछताछ की जा रही है। परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है कि वो कब घर से निकला था और कैसे वो वहां पे पहुंचे। इस तरह की सब तमाम जो बिंदुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और इसमें जो गला रेत कर उसकी हत्या की संभवतः ये पुरानी रंजिश ही हो सकती है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। रितु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनीष। तो पुलिस मामले की जांच करी। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि बुजुर्ग की हत्या किन कारणों से की गई है। और अब बात कोरबा से बड़ी खबर की, जहां लाश मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जली हुई लाश मिली है। किचन में मिली आंगनबाड़ी सहायिका की जली हुई लाश। महिला की हत्या की आशंका जताई गई है। घर के किचन में ही महिला की लाश मिली। महिला के शरीर पर अधिकांश हिस्सा जल चुका है। अब ये कैसे, क्या कोई घटनाक्रम हुआ है या जानबूझकर मारा गया है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। और संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गया। अब्दुल, हत्या है या कोई घटना हुई है जिस वजह से महिला जल गई? जी, आपको बता दूं कि ये बांगो थाना क्षेत्र के डूमरमुड़ा गांव की घटना है, जहां पर 45 वर्षीय ब्रिज कुंवर जो है आंगनबाड़ी सहायिका, उसकी लाश घर के किचन में जली हुई हालत में मिली है। और पति जब जंगल से घर वापस पहुंचा तो उसकी जानकारी उसको लगी और उसके बाद उसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है कि आखिर ये मामला क्या हत्या का है या कुछ और है। उसको लेकर पुलिस जो है फोरेंसिक टीम की मदद से जांच में जुट गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच के लिए जुट गई है कि आखिरकार ये हत्या हुई है या कोई घटना के चलते महिला जली है। खबर बालोद से है, जहां फूड इंस्पेक्टर की कार पेड़ से टकराई। कार के उड़े पर खच्चे खुद कार चला रही थी फूड इंस्पेक्टर। कल्याणी मरकाम गंभीर हालत में, जिला चिकित्सालय बालोद में इलाज जारी है। बोहार डीही गांव के बीच जंगल में हादसा हुआ। सुकड़ी गहन से आमाडूला गांव जा रही थी फूड इंस्पेक्टर। तो देखिए, गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। फूड इंस्पेक्टर खुद कार ड्राइव कर रही थी और इसी दौरान हादसा हुआ। कल्याणी मरकाम इनका नाम है। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है।